नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि यूं कहें कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा देखने में आया है कि किसी भी बात के लिए, किसी भी समस्या के लिए, देश में कोई भी हालात अगर है मौजूदा परिस्थिति में, उसके लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा दिया जाता है। ये बातें कही हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा कि पिछले कई दिनों से, पिछले 5-7 सालों से ऐसी बातें देखने को मिल रही है। खास करके उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि लगातार अमित शाह जी के भाषणों को देखें तो ऐसा लगता है कि देश के सभी समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहरू जिम्मेवार हैं और इस तरह की कोशिश हो रही है लगातार बीजेपी की तरफ से। जबकि मनोज झा ने कहा कि इस तरह की जो शख्सियतें हैं, देश की जो धरोहरें हैं, चाहे वो नेहरू हों, बापू हों या फिर सुभाष चंद्र बोस हों या फिर कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने देश की आज़ादी से लेकर देश के तरक्की में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को बेवजह किसी भी मामले में घसीटना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि शांति वन से उठ कर के जवाहरलाल नेहरू अब जवाब देने के लिए आएंगे नहीं, इसलिए खामखा इस तरह से उनकी चर्चा करना, चूँकि वो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बल्कि देश के धरोहर हैं, देश के एक बड़े नेता हैं, और उनको इस चश्मे से देखना कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये ठीक नहीं है। हालांकि जिस वक्त राज्यसभा में ये बातें मनोज झा कह रहे थे, वहाँ अमित शाह भी मौजूद थे। हालांकि अमित शाह इन सब बातों का कोई प्रतिक्रिया तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इतना स्पष्ट था कि पूरे सदन ने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की जो परिपाटी चली है, इस तरह का जो चलन शुरू हो गया है कि ऐसे नेता जो हमारे देश के धरोहर हैं, जिनका निधन हो चुका है, उनका बेवजह किसी मामले में घसीटना, उनको बेवजह किसी बात के लिए कटघरे में खड़ा करना, इस तरह का जो चलन शुरू हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है। एक सब समाज के लिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।